नमस्ते। मेरा नाम भाग्यश्री है। आज हम डबटेल और डबल पिन को जोड़ने के बारे में जानने जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे वर्नियर हाइट गेज से डायमेंशन को चिन्हित करें, भाग 1, 2, 3 को आकार के लिए फाइल करें, सही स्थान पर ड्रिल, रीम और टैप करें, आवश्यक गहराई तक काउंटर बोर करें। डॉवेल पिन और चीज हेड स्क्रू के साथ भाग 1, 2, 3 को जोड़ें। आवश्यक टूल्स: वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, आवश्यक उपकरण: लेथ मशीन, आवश्यक सामान: कच्चा माल, तेल। जॉब शुरू करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करनी होती है। वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्टील रूल का इस्तेमाल करते हुए कच्चे माल की जांच करें। समानता और लंबवतता बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 1 फाइल करें। समानता और लंबवतता को बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 2 फाइल करें। समानता और लंबवतता को बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 3 फाइल करें। एक बार तीनों भागों का फाइलिंग का काम पूरा हो जाने के बाद चिन्हों के लिए सभी भागों को तैयार करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 1 को चिन्हित करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 2 को चिन्हित करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 3 को चिन्हित करें। एक बार जब आप वर्नियर के साथ सभी भागों को चिन्हित करना समाप्त कर लेते हैं तो अगला कदम छिद्रण करना है। भाग 1 में साक्षी चिन्ह पंच करें। भाग 2 में साक्षी चिन्ह पंच करें। भाग 3 में साक्षी चिन्ह पंच करें। कच्चे माल की जांच की गई है, सभी भागों को फाइल किया गया है और फिर उन्हें वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित किया गया है और अंत में उन्हें साक्षी चिन्ह लगाया गया है। अब सभी प्रारंभिक जांचें हो चुकी हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं। सभी 4 टुकड़ों को एक साथ सेट करें और उन्हें समानांतर जॉ क्लैंप के साथ जकड़ें और एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके स्क्वायरनेस की जांच करें। ड्रिलिंग मशीन टेबल पर सभी 4 टुकड़ों को क्लैंप के साथ एक साथ पकड़ें। दोनों टुकड़ों के भाग 2 पर मध्य में ड्रिल करें। ड्रिल चक से सेंटर ड्रिल निकालें और ड्रिलिंग मशीन में 5.8 mm ड्रिल लगाएं और होल में ड्रिल करें। जॉब की स्थिति को परेशान किए बिना ड्रिल किए गए छेद में 6 mm रिम करें। रीम्ड होल्ड में 6 mm ड्यूल पिन लगाएं। इसी तरह जॉब ड्राइंग में दिखाए अनुसार 6 mm अन्य 3 ड्यूल पिन ड्रिल, रीम और फिक्स करें।
ड्रिलिंग मशीन सिंपल में 5 mm ड्रिल को ठीक करें और M6 आंतरिक धागे को काटने के लिए चीज हेड स्क्रू असेंबली के स्थान पर 2 छिद्रों से ड्रिल करें। सभी भागों को अलग अलग करके अलग कर लें। चीज हेड स्क्रू को ठीक करने के लिए भाग 2 में काउंटर बोर टूल और काउंटर बोर को आवश्यक गहराई तक फिक्स करें। आंतरिक धागों को काटने के लिए टैंपिंग होल के लिए भाग 1 के दोनों सिरों में काउंटर सिंक टूल और चैम्फर फिक्स करें। बेंच वाइस में भाग 1 को पकड़ें और चीज हेड स्क्रू के शिकंजे को फिक्स करने के लिए M6 आंतरिक धागों को काटें। बिना बर के धागे साफ करें। फाइल को सभी भागों में फिनिश करें और जॉब के सभी कोनों में डीबर करें। जॉब ड्राइंग में दिखाए गए अनुसार सभी भागों को फिर से जोड़ें और डोवेटेल स्लॉट में भाग 3 स्लाइड करें। थोड़ा सा तेल लगाकर जांच के लिए रख लें। ड्रिलिंग के लिए आपको जिन 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है वे हैं ड्रिल और बिट। इन 2 उपकरणों का आकार सीधे तौर पर इस बात से संबंधित है कि आप कितने बड़े छेद करेंगे। इसीलिए आपके प्रोजेक्ट के लिए सही जोड़ी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर बड़ी परियोजनाओं के लिए कॉर्डेड या कॉर्डलेस ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जबकि अधिक विस्तृत कार्य के लिए एक छोटा हैंडहेल्ड ड्रिल अच्छा होता है। यदि आप अपने घर में कोई फिक्सचर स्थापित कर रहे हैं तो ड्रिल और बिट के अलावा आपको अन्य सहायक उपकरण जैसे एलन की सेट और एक पेचकस की आवश्यकता होगी। यदि आप लकड़ी या धातु ड्रिलिंग बिट्स का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं तो ग्राइंडस्टोन जैसे तेज करने वाले उपकरण होना महत्वपूर्ण है, ताकि जब वे सुस्त हो जाएं तो आप उन्हें तेज कर सकें। अब देखते हैं कि ड्रिलिंग की स्थिति के लिए पुर्जों को कैसे जोड़ा जाए। क्लैम्प्स का उपयोग करके असेंबलिंग तकनीक। समानांतर ब्लॉकों को उपयोग करके सभी भागों को एक साथ जकड़ें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके असेंबली के स्क्वायरनेस की जांच करें। सेटिंग में गड़बड़ी किए बिना असेंबली को ड्रिलिंग मशीन टेबल में रखें। आइए आज हमने जो सीखा है उसका पूर्ण कथन करें। वर्नियर हाइट गेज से डायमेंशन को चिन्हित करना, भाग 1, 2, 3 के लिए आकार को फाइल करना, सही स्थान पर ड्रिल, रिम और टेप करना, आवश्यक गहराई तक काउंटर बोर करना, डबल पिन और चीज हेड स्क्रू के स्थान पर भाग 1, 2, 3 को जोड़ना। इस प्रकार आज हमने सीखा है डवटेल और डव पिन को असेंबल कैसे किया जाता है। आशा है आपको इस पे स्पष्ट होगा। इस अभ्यास को अपने अनुदेशक की सहायता से करें।